बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल तक हमने सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स इनके बीच में डिफरेंस कर लिया था। वैलेंस बैंड के बारे में, कंडक्शन बैंड के बारे में पढ़ा था। और आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायोड भी पढ़ी थी, क्योंकि आगे सारे हमने डायोड्स के बारे में ही पढ़ना है। जीना डायोड्स और क्या था, और ट्रांजिस्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ना था। तो आज हमने पढ़ना है फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही मज़े का बेसिक सा डिफरेंस है। और इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हम पढ़ेंगे, जैसे थ्रेशहोल्ड वोल्टेज होता है, ये क्या होता है, फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में भी पढ़ना है। कोशिश करेंगे कि पूरा होल कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्लियर हो जाए। और वन थिंग आई वॉन्ट टू कन्फेस इज़ दैट मैं बहुत मुश्किलों से ये वीडियोस बना रही हूँ। मेरे घर वाले उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं कोई प्रॉपर जॉब करो, ऑफिस जॉब करो, ठीक है, एटॉमिक में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, टीचिंग ना करो। लेकिन मुझे टीचिंग पसंद है, इस वजह से मैं टीचिंग करती हूँ। ठीक है, मुझे पसंद है, बस मेरा पैशन है। मैं पैशन को चूज़ कर रही हूँ ओवर मनी। मुझे पता है यूट्यूब पे इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। 1-2 साल बाद कहीं जाके मेहनत रंग लाती है। मैंने ख़ुद ये चीज़ फ़ील की है। पिछला जो मेरा है ना चैनल है, उस पर अब कहीं जाके व्यूज़ आना शुरू हुए, जबकि 4 साल हो गए हैं उस चैनल को। अब कहीं जाके जो है वो उस पर व्यूज़ आए हैं। मुझे पता है मेहनत भी काफ़ी है और इस तरह से काफ़ी लेट बिल्डअप होता है, बट आई वॉन्ट टू डू इट। सो काइंडली सपोर्ट मी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के कमेंट्स जो हैं मेरे लिए हिम्मत बनते हैं कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। और सपोर्ट इस सेंस में नहीं कि मतलब सामने क्यों आती हूँ, ये नहीं, बट टीचिंग क्यों करनी है, टीचिंग क्यों करनी है। कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन चूज़ कर लो। टीचिंग इज़ नॉट रिस्पेक्टेबल। आजकल के दौर में, इस एरा में टीचिंग को ना उस तरह से वैल्यू नहीं किया जाता, पाकिस्तान में स्पेशली। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि हर जो हमारा प्रोफेशन है वो रिस्पेक्टेबल है, और टीचिंग जो है वो टॉप पे है। टीचिंग मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है एंड इट गिव बर्थ टू ऑल अदर प्रोफेशन। सब प्रोफेशंस की माँ है टीचिंग। आप यहीं से जो है वो इंजीनियर्स भी पैदा करते हैं, यहीं से डॉक्टर्स भी वजूद में आते हैं। ठीक है, यानी हर प्रोफेशन का जन्म जो है वो इसी प्रोफेशन से होता है। अगर बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्या वो बन पाएंगे, एक अच्छा इंसान भी नहीं बन पाएंगे। मैं अगर कुछ भी हूँ, मैं सिर्फ अपने टीचर्स की वजह से हूँ, सिर्फ अपने टीचर्स की वजह से, जो कि ये सब बातें सुनते रहे और कम सैलरी पे भी मतलब स्कूल में रह के हमें पढ़ाते रहे, और दे नेवर गिव अप ऑन अस। आई एम रियली थैंकफुल टू दोज टीचर्स एंड आई वॉन्ट टू बिकम लाइक देम, कि वो मेरे से प्राउड हों। तो चलें, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ओके, नाउ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, बहुत ही मज़े का ये डिफरेंस है। डायग्राम्स के ज़रिए हम ये चीज़ समझेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, इसमें पी पॉजिटिव पी के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पी टाइप के साथ, पी टाइप जो इम्प्योरिटी है उसके साथ कनेक्टेड होता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में उल्टा होता है, रिवर्स होता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पॉजिटिव का पी एंड पी टाइप, यानी पॉजिटिव पी के साथ कनेक्टेड होता है एंड नेगेटिव एन के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि इसमें रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी ये चीज़ लिखनी है, आप कह लें एग्जाम में, तो आपको इस तरह ये चीज़ याद रहेगी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एन के साथ कनेक्ट होता है, मतलब रिवर्स हो गया, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पी टाइप के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो मतलब ये दो डिफरेंस तो यहीं से हमारे पास आ गए। फिर आपने क्या करना है, डायग्राम के ज़रिए ये चीज़ बतानी है। ये आपकी पी साइड है डायोड की, और ये एन साइड है डायोड की। ओके, तो जैसे हम इसमें बैटरी लगाते हैं, ठीक है, बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से होल्स जो हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं। हमारी जितनी भी बुक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें कन्वेंशनल करंट की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का जिक्र नहीं होता। दैट्स वाई आपने ये बैटरी के पॉजिटिव से जो है इसकी मूवमेंट शो करनी है हमेशा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि होल्स इस तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, इलेक्ट्रॉन्स देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये एन के साथ कनेक्टेड है और ये
पी टाइप के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव इसके जो होल्स हैं ये रिपेल होंगे इधर। अगर ये रिपेल हो रहे हैं इधर तो ये नेगेटिव से इसके इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है ना, ये रिपेल होंगे इस तरफ। तो क्या होगा, ये जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स दे कंबाइन एंड दे विल फॉर्म एटम्स। तो ये हमारा क्या है, डिप्लीशन रीजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यानी वी डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको ज़्यादा पोटेंशियल दें, मतलब कुछ हद तक आप पोटेंशियल दें, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स में इतनी हिम्मत होगी कि वो इसको ओवरकम कर लें डिप्लीशन रीजन को। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास ये होता है, जबकि जो रिवर्स बाइसिंग है उसमें ये होता है जब पी इस नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, और एन पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है, तो यहाँ से होल्स जो है वो इस तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास डिप्लीशन रीजन जो है वो फॉर्म हो जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। बेसिकली रिवर्स बाइसिंग क्यों कराई जाती है, करंट को स्टॉप करवाने के लिए। क्यों स्टॉप करवाना है, डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, ये आपको एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा, इधर से इधर, ठीक है। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो वो इधर से इधर होगा, ओके। और यहाँ पे बल्ब जो है वो चल रहा है, मतलब ये बल्ब को लाइट अप करने के लिए है, करंट फ्लो करवाने के लिए एक तरफ। लेकिन जब आप इसको ऑपोजिट कर देते हैं, इसके जो कनेक्शंस हैं, तो क्या होता है कि होल्स इस तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो इस नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हुए दोनों एक साइड पे हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। अब कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा इस कंडीशन में। तो बल्ब क्या हो जाएगा, ये मैंने बल्ब बनाने की कोशिश की, ये फिलामेंट है और इस क्रॉस का मतलब है कि बल्ब ऑफ है, ठीक है। मैं और मेरी डायग्राम्स, ओके ना। तीसरा डिफरेंस ये था डायग्राम वाला। चौथे डिफरेंस में आपने क्या करना है, डिप्लीशन लेयर जो है वो थिन है, दिस इज अ थिन डिप्लीशन रीजन लेयर, ठीक है। इसकी जो डिप्लीशन रीजन है या पोटेंशियल बैरियर भी आप इसको कह सकते हैं, ये वाला जो वोल्टेज है ये कम होता है, ये थिन होता है, ठीक है, यानी आप थोड़ा सा वोल्टेज दें तो ये इजीली इसको ओवरकम कर लेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जर्मेनियम में आपको 0.3 मतलब बहुत ही थोड़ा वोल्टेज चाहिए होता है, और सिलिकॉन में आपको 0.7 वोल्ट्स चाहिए होते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। यहाँ पे क्या होता है, डिप्लीशन लेयर जो है वो थिक होती है, क्योंकि हमने बेसिकली करंट को क्या करवाना है, बंद ही करवाना है ना, करंट के फ्लो को बंद करवाना है, ठीक है। तो जो इसका रिवर्स वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल ये है कि जो जर्मेनियम है ना, उसका जो वोल्टेज होता है ना, रिवर्स वोल्टेज, वो 25 वोल्ट्स होता है, जबकि सिलिकॉन का 35 वोल्ट्स होता है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, जर्मेनियम का यहाँ पे कितना था, 0.3, जबकि यहाँ पे 25 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ये डिप्लीशन लेयर इतनी ज़्यादा थिक होती है कि आपको इतना ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज देना पड़ेगा, 25 वोल्ट्स देने पड़ेंगे, इतना ज़्यादा होता है कि तभी कहीं जाके ये इसको ओवरकम करेगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू होंगे। समझ आई। पी-एन जंक्शन ऑफर लो रेजिस्टेंस, ये पी-एन जंक्शन है, ये दिस इज द जंक्शन। देखिए इसके काफ़ी ज़्यादा नाम है, डिप्लीशन लेयर भी कह सकते हैं, पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं, और जंक्शन भी कह सकते हैं। दिस इज द पी-एन जंक्शन, और ये कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बेसिकली दिस इज द रेजिस्टेंस, एटम्स जो हैं जब फॉर्म हो जाते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब होल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहाँ पे एक एटम फॉर्म हो जाता है। अब वो एटम जो है वो दीवार बन के खड़ा हो गया, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जबकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो दीवार काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है पीएन जंक्शन, जबकि ये कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एन आइडियल डायोड हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस। अगर हम आइडियल केस की बात करें, ठीक है, तो आपको ज़ीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये जो लेयर है ये इतनी ज़्यादा थिन होगी कि ये आपको कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई लेयर होगी ही नहीं, इट विल एक्ट कि यहाँ पे कोई लेयर फॉर्म ही नहीं हुई, ओके। जबकि जो आइडियल डायोड है उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आप जितना मर्जी इसको वोल्टेज दे दें, 1000 वोल्ट्स दें, 2000 वोल्ट्स दें, ठीक है, वो कभी भी इस बल्ब को ऑन ना करवाए। जबकि ऐसा नहीं होता, आइडियल केस में ऐसा होता है। जो नॉन आइडियल केसेस होते हैं, प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, उसमें मैंने आपको वैल्यू बताई, ये जर्मेनियम की 25 वोल्ट्स देने पर ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको हम कहते हैं, ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और सिलिकॉन का अगर हमारे पास जंक्शन है
डायोड है, तो 35 वोल्ट्स देने पे ये बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ओनली फॉर द आइडियल केस कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। करंट पासेस थ्रू द डायोड कॉजिंग लाइट बल्ब टू टर्न ऑन। ये तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ से डायग्राम से भी पता लग गया कि करंट फ्लो करेगा इसमें, जबकि इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। ये डायोड को ऑन ऑफ स्टेट में डायोड है, ठीक है, और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। वोल्टेज ऑफ द एनोड इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ द कैथोड। एनोड का वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है, सिर्फ यही वजह है कि यहाँ से करंट फ्लो कर पाता है। अब यहाँ पे कैथोड का वोल्टेज ज़्यादा है, इस वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। वोल्टेज एट कैथोड इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट एनोड। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये एंड हो गया, देन यू आर टोटली रॉन्ग। ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, बाय सप्लाइंग पॉजिटिव वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स गेट इनफ एनर्जी टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर एंड क्रॉस द रीजन, सेम फॉर दी होल्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इतना पॉजिटिव पोटेंशियल अगर हम इसको प्रोवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इस बैरियर को जो है वो ओवरकम कर लें और करंट फ्लो करवाना शुरू हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक वर्किंग, या फिर थ्योरी है ये इसकी, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स फॉर क्रॉसिंग द जंक्शन। बैरियर पोटेंशियल क्या है, ये उतनी एनर्जी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को या फिर होल्स को चाहिए फॉर क्रॉसिंग दिस जंक्शन, ठीक है, जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप का नाम भी देते हैं। हम कहते हैं कि आपको याद होगा जब हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, उसमें हम कहते थे जर्मेनियम से जब पास करेगा वो करंट गुजरेगा तो इतना वोल्टेज ड्रॉप आएगा, 0.3 का वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वही एनर्जी होती है जो उसको उस बैरियर से गुजरने के लिए चाहिए होती है, और उसको हम वोल्टेज ड्रॉप का नाम दे देते हैं। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बाद में बताऊँगी। और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके हमने पढ़ा था कि जो इसका बैरियर होता है ना, बैंड गैप होता है, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम का 0.7 होता है, ठीक है। तो इसको कम एनर्जी चाहिए होती है उसको क्रॉस करने के लिए, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, कंडक्शन करवाने के लिए, करंट फ्लो के लिए, जबकि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इट इज़ ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। और ये सब क्यों होता है, पोटेंशियल बैरियर क्यों होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है कि वो इतनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें सिलिकॉन के केस में ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है और जर्मेनियम के केस में कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। अब ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ आपने बनाना है वोल्टेज एंड करंट के बीच में। दिस इज द फॉरवर्ड करंट। ये सिलिकॉन के केस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलिकॉन में आप क्या कर रहे हैं, ऐसे वोल्टेज बढ़ाई जा रहे हैं, कि लेकिन क्या करंट बढ़ रहा है, क्या फॉरवर्ड करंट बढ़ रहा है, यानी आप वोल्टेज बढ़ाई जा रही हैं। वोल्टेज कौन सा, बैटरी का वोल्टेज, ठीक है। आप इस वोल्टेज को बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन करंट जो है वो बहुत ही स्लोली इंक्रीज कर रहा है, बहुत ही स्लोली राइज आ रहा है। लेकिन क्या होता है एक टाइम पे, सॉरी ये यहाँ पे बनना चाहिए था, यहाँ पे 0.7 वोल्ट पे क्या होगा, ये वो टाइम है 0.7 वोल्ट, जब हम इतना वोल्टेज हम उसको दे देंगे तो एकदम से करंट के अंदर इंक्रीज आएगा, और उस टाइम पे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट भी बढ़ रहा है। समझ आ गई ये बात। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास वैल्यूज़ भी होंगी। आप वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे वोल्टेज और करंट के अगेंस्ट, तो आपको नजर आएगा कि आप वोल्टेज बढ़ाई जा रही है लेकिन करंट में कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं आ रहा। 0.1, 0.11, 0.2, 0.3, 4, 5 इस तरह करके इंक्रीज़ आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, देखिए थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ से यहाँ कितना सा वोल्टेज बढ़ाया, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, लेकिन उस थोड़े से वोल्टेज के अंदर करंट कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। तो ये पॉइंट जो है ना, जिस पॉइंट पे करंट में एकदम से राइज आता है वो है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो लाइन थी मुझे इधर बनानी चाहिए थी, इधर, ठीक है जी। ओके, नाउ फॉर रिवर्स्ड बाइसिंग। ड्यू टू द थर्मल एनर्जी इन क्रिस्टल में थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारे एन टाइप के अंदर होल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, और पी टाइप के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं रिवर्स बाइसिंग की वजह से। अब चलिए इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। वो कह रहे हैं रिवर्स बाइसिंग की वजह से यहाँ पे जब हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल पी टाइप के साथ जब हम ज्वाइन करते हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है पी टाइप में हमारे होल्स होते हैं, तो वो होल्स को क्या करता है, वो इधर की तरफ मूव करवाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो
लेट्स से हमारे पास एटम्स हैं, पी टाइप में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं ना, जब वो होल्स को इसमें से मूव करवाएगा, इधर लेके आएगा, तो रह के जाएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे ना। और ये पॉजिटिव जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो वो बेसिकली एटम्स के अंदर से ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच खींच के लेके आ रहा है। रह क्या गया यहाँ पे, होल्स रह गए, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के होल्स दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं वो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बना लेते हैं। सैचुरेशन करंट क्या होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अ वेरी लिटिल करंट फ्लोज, नैनो एम्पेयर्स में करंट जो है वो फ्लो करता है, उस करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। यहाँ पे जो करंट का फ्लो हो रहा है, ये आपको फ्लो नज़र आ रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक जब ये पहुँचता है, मतलब थोड़ा सा ही होता है, उस टाइम के बाद क्या होता है, करंट सेम हो जाता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते भी रहें फिर भी आपका करंट जो है वो सेम ही रहेगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज वो टाइम होता है व्हेन द करंट इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड लिमिट। देखिए जो डायोड है ना हमारा, ये जो है ना ये ऑफ स्टेट के लिए काम करता है। रिवर्स बाइसिंग क्यों होती है, डायोड को ऑफ करवाने के लिए। डायोड हमें एक ही डायरेक्शन में जो है वो करंट देता है, लेकिन क्या होता है एक सर्टेन टाइम के बाद जब इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स इनको भी ओवरकम कर लेते हैं। वो जो पॉइंट होता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है। जब आप इतना ज़्यादा जो है वो करें, करंट को इंक्रीज़ करें, रिवर्स वोल्टेज को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करें तो करंट जो है वो फ्लो शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि कुछ केसेस में जो है ना वो हमारा डायोड ख़राब भी हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन ये इसीलिए होता है रिवर्स करंट जो है, यानी आप उस डायोड की लिमिटेशंस को भी क्रॉस कर रहे हैं। डायोड का काम क्या था, डायोड का काम क्या था, एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना। फॉरवर्ड बाइसिंग में वो एक डायरेक्शन में करवाता है, और रिवर्स बाइसिंग में जब आप ब्रेकडाउन वोल्टेज को ओवरकम कर लेते हैं तो वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करवाना शुरू हो जाता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ये होता है। अब आप नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव में वोल्टेज आपने ऑपोजिट कनेक्शंस लगा दिए, तो आप बढ़ाई जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि करंट जो है रिवर्स करंट वो बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो इस टाइम पे ब्रेकडाउन वोल्टेज वाले टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर था और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है कि नेगेटिव वोल्टेज इस हद तक जब बढ़ा ना, मतलब जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट्स और सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट्स, तो क्या होगा कि इस टाइम पर क्या होगा कि हमारे पास राइज आएगा, ठीक है, रिवर्स करंट में, और रिवर्स करंट जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा। इस वजह से ये नेगेटिव में हमने लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन करेगा वो इंक्रीज़ ही कर रहा है। ओके सो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडे। हमने अच्छे से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग के। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ बिग thumbs up and subscribe to our channel if you know. Okay, thank you, Allah Hafiz.